हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम आज जैसे आप जानते हैं मैं मैथ पढ़ाता हूँ है ना, मैं चीज़ें देखता हूँ, लेकिन मैंने क्या है ऐसे सीजीएल 4 बार क्वालिफाई किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मैथ आती सब कुछ है, लेकिन मैं पढ़ाता मैथ हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या हो, हम कैसे इंग्लिश में 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है। सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दूंगा कि बिल्कुल आपका जो सीजीएल का टियर 1 है या सीएचएसएल का टियर 1 है या सीपीओ का टियर 1 है ना, तीनों में आपकी 25 सवाल आते हैं और 50 नंबर के होते हैं। तो आप 50 में से 50 इंग्लिश में अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या आपका क्या होता है कि इडियम एंड फ्रेजेस हो या फ्रेजल वर्ब हो, उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो हो नहीं पाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा डिक्शनरी, बहुत लोगों को ये वहम होता है कि डिक्शनरी आनी चाहिए वोकैबुलरी के लिए, है ना, वर्ड पावर मेजी हम पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से याद हो। देखो वो अलग है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी उतनी ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता पड़ती है, ना ही मुझे कभी पड़ी थी। मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी समझाता हूँ कि कैसे हम इंग्लिश में, इंग्लिश के जो वो होता है, चाहे टियर 1 हो चाहे टियर 2 हो, मैं आपको दोनों को बताऊँगा, ठीक है, चाहे टियर 1 हो चाहे टियर 2 हो। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, वैसे भी एक बात समझिए, आपने अगर टियर 1 क्वालिफाई कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि टियर 2 दोगे नहीं, दोगे तभी तो नौकरी मिलेगी ना, सिलेक्शन तो तभी होगा। तो जब सिलेक्शन तभी होना है तो तैयारी अपनी हमेशा उसी हिसाब से कीजिए कि आपका कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना हो, सिलेक्शन आराम से। तो टियर 1 टियर 2 में डिफरेंशिएट मत करो, जैसे मैं मैथ में भी टियर 1 और टियर 2 में डिफरेंशिएशन नहीं करवाता सीजीएल के रूप से। एसएससी एमटीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, इन चारों एग्जाम को कंबाइंड वे में हम समझे तो कुछ भी अंतर नहीं है। और साथ में ही आपका स्टेट का एग्जाम, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, है ना, आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम, जो पुलिस में अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी भी बात मैं इसी तरीके से बता रहा हूं कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो चलिए हम अपना बिना विलंब किए चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। बात क्या है, हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, ठीक है, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी छोड़ो, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, ठीक है। इंग्लिश का डिस्कशन करना चाहते हैं। वैसे मुझे मालूम है स्ट्रेटेजी में EGY नहीं आता, स्ट्रेटेजी होता है, EGY होता है। बताना मत, ये नहीं कि वीडियो में बताने लगा सर ये कर दो खुद तो आती नहीं है। अच्छा समझो, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। पहले समझना ये कि इंग्लिश को समझने के लिए देखो दो तरह के तीन बातें हैं। एक तो वो कि आप लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते आए, दूसरा वो जो हिंदी मीडियम में पढ़ते आए, ठीक है, हिंदी माध्यम से। अब ये दोनों बच्चे शुरू में समान नहीं हो सकते, लेकिन मैं बताता हूँ ये दोनों बच्चे एक समान नंबर ला सकते हैं, इक्वल नंबर ला सकते हैं। करना क्या होगा, देखो जो हिंदी मीडियम है ना, उनको समझना होगा कि एक चीज है, पहले उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ऑफ इंग्लिश, ये समझनी पड़ेगी। मतलब उनको इंग्लिश कितना समझ में आता है, पहला एक ये पिलर है ना इसका। दूसरी मैं जो बात करूंगा वो होगा आपका वोकैबुलरी। मैं परेशान मत होइए, मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा, मैं बुक बता भी दूंगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बुक कौन सी है, मैं सिर्फ नाम नहीं लिखूंगा, मैं उसकी तस्वीर भी आपके साथ में दिखा दूंगा कि कौन सी तस्वीर है उस किताब, ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारी वोकैबुलरी, ठीक है, वोकैबुलरी है ना। और तीसरी चीज जो है वो हमारा जो बनाती है वो है आपकी ग्रामर, ठीक है, ग्रामर वाला पार्ट। अब हमें ये तीन चीजें समझनी है कि ये कैसे करें, ये कैसे करें और ये कैसे करें। हालांकि आप लोग देखेंगे कि कोचिंग सेंटर्स में या टीचर जब पढ़ाते हैं तो ग्रामर ही पकड़ के स्टार्ट हो जाते हैं ना, प्रोनाउन, नाउन, ठीक है, आपका एडजेक्टिव, और ज्यादातर फोकस इसी पे होता रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को सारा फोकस मतलब ग्रामर सीखने से इंग्लिश आ जाएगी उतनी और नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे। हाँ, एरर नहीं होगा, लेकिन उसकी भी चीजें। तो आपको समझना यह है कि भाई 3 डिवीजन होते हैं हमारे, है ना। इंग्लिश को अगर हम 3 पार्ट में बांटें तो इस तरीके से हम बांट कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब आप समझते, एक एक चीज को हम पकड़ते हैं और एक एक चीज को हम समझते हुए जाएंगे कि किस में क्या करें, है ना। ये वीडियो थोड़ा सा
हो सकता है कि मैं आराम से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा तो आपको लग सकता है कि भाई इतना लंबा स्ट्रेटेजी की, लेकिन देखियो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपको अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लेके आना है तो। और ऐसा है कि अगर आप कोचिंग पर निर्भर नहीं होते तो भी आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो भी आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टियर 2 में भी है ना, मेरे 196 कुछ नंबर थे आउट ऑफ 200 और दैट, तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश। तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। और बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, मैंने किसी कोचिंग सेंटर को फॉलो नहीं किया, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, लेकिन मैंने बस ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी और मेरे अच्छे नंबर आ गए। अब ये मत कहना कि सर आपकी इंग्लिश तो पहले से भी अच्छी होगी, आप यूपीएससी के एग्जाम देते रहे हैं, है ना, मेंस वेंस लिखकर, नहीं वो अलग बात है ना। मैंने भी आप ही की तरह हूँ मैं भी। ये देखो हम लोग क्या है कि इंग्लिश हिंदी घर में चलती है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ना इधर के रहते ना उधर के, तो मैं भी उसी परिवेश से निकल के आया हूँ, अपने आप को संभाला है। तो आप भी सुधार सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं। सबसे पहले आते हैं हम अंडरस्टैंडिंग पे। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश जो है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। देखो ऐसा है, जब तक आप लोग समझोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो ये कहते हैं सर मैथ भी हिंदी माध्यम में आप पढ़ाते हो, हिंदी माध्यम में चाहिए, भले ही उनको इंग्लिश का पेपर देना होता। देखो मैथ की इंग्लिश तो उतनी होती ही नहीं है, तो अगर आप मैथ की इंग्लिश समझने में मतलब वो सवाल जो मैथ में आया हुआ है इंग्लिश में, आप उसे भी उसकी हिंदी नहीं कर पा रहे, तो सोचो आप एक अनसीन पैसेज जो आने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, उसको आप कैसे समझोगे। क्लोज टेस्ट जो है आप उसको कैसे पकड़ोगे, है ना। PQRS जो होता है ना, जम्बल्ड सेंटेंसेस, आप उनको कैसे देखोगे। तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश होनी चाहिए। अब ये बनाएं कैसे, देखो बनाने का मैं आप लोगों को सिंपल सा तरीका बताता हूँ, है ना। बड़ी आसानी से आप कोशिश कीजिएगा, ये खांसी ना कभी भी आ जाती है, कभी क्या यार कुछ भी हो रहा है यार, मतलब जिंदगी में। एक तो ओमिक्रॉन फैला हुआ, लेकिन मुझे को नहीं है, परेशान मत होना, हम लोग इसी प्रकार। चलो अपने काम पर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश का मतलब क्या, देखो आप लोगों को पहले तो कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप चीज़ों को समझ पाए कि नहीं, ये चीज़ जानने के लिए देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, अखबार आते हैं, है ना। एक होता है इंडियन एक्सप्रेस, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, और दूसरा या फिर द हिंदू ले लो। अब ये अखबार जो हिंदी माध्यम वाले होंगे उनको लगे क्या ये बड़ी चीज़ें लिख रहे हैं, ये इनको फॉलो करना है क्या। देखो मैं बुक लिस्ट बताऊंगा अभी, परेशान मत हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, सबकी चीज़ें बताऊंगा, फॉलो करते जाओ। जिनको अपना परफेक्शन चाहिए, अच्छे से नंबर लेके चाहिए, वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। नहीं तो देखो आप लोग अगर जुगाड़ बनाओगे ना चीज़ों का, कि सर जुगाड़ कर लेते हैं, बस वो कर लेते हैं, ये छोड़ देंगे, ये कर लेंगे, तो कहीं नहीं पहुँच पाओगे। आपके पास समय है, इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। इंग्लिश को आप डेली 2 से 3 घंटा दीजिए, देखिए कितना परफेक्ट बनेगा। उसके बाद तो देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको रेगुलरली करने होते हैं, डेली सबको 10-10 मिनट देना ही पड़ेगा, तभी आप सीखोगे, है ना। बुक लिस्ट पे आऊँगा, हर चीज़ पे आऊँगा, आराम से समझो। द इंडियन एक्सप्रेस एक्चुअली, और द हिंदू, ये बुक देखो मैं बता रहा हूँ, ये अखबार है ना, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, इसके या तो फ्रंट पेज पढ़ो, है ना, फ्रंट पेज आप उसकी रीडिंग लो। इससे क्या है, आपका करंट अफेयर्स भी होगा, समझोगे। साथ में इसका एक एडिटोरियल सेक्शन पेज आता है, बिल्कुल बीच में मिडिल में होता है, एडिटोरियल पेज होता है, ठीक है। आप क्या कीजिए, इसको या इसको किसी एक को पकड़ लीजिए, आप फ्रंट पेज पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए। और आपको ऐसा नहीं है, यहाँ से वर्ड्स भी मिलेंगे, आपको वर्ड्स मिलेंगे, और उस वर्ड्स को आपको समझ में नहीं आएगा मतलब क्या है। आप एडिटोरियल पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कह क्या रहा है। देखो ये लिखते हैं एडिटोरियल ना, बड़े एमिनेंट पर्सनैलिटी लिखते हैं, अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, वो जो उनके बोलचाल में प्रयोग होती है। आप अगर इनको कॉम्प्रीहेंड करना सीख गए, देखो यहीं से आपका वो जो जम्बल्ड सेंटेंस होता है ना, PQRS, कुछ लोग ग्रामर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जो PQRS होता है ना, PQRS कहाँ लगेगा, ये जम्बल्ड सेंटेंस, वो आपका क्लोज टेस्ट, हालांकि प्रीपोजिशन में भी आता है, लेकिन क्लोज टेस्ट ना, क्लोज टेस्ट देखो पकड़वाता यही है। और कॉम्प्रीहेंशन एक अनसीन पैसेज दे देगा, हालांकि आजकल आता बहुत आसान है, लेकिन आप कॉम्प्रीहेंड करना सीखोगे तभी तो। अब एक चीज, अगर यहां पे भी दिक्कत आ रही है आपको, तो शुरू यहां से मत कीजिए। आप लोगों को मैं चीज बताता हूं, क्या कीजिए, आप लोग जाइएगा ncert.nic.in पर, ठीक है, इस पे जाइएगा। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे साइड में लिखा होगा फ्री ई बुक्स,
फ्री ई बुक्स आपके राइट हैंड कॉर्नर पे आता है। आप उस फ्री ई बुक पे जाइएगा। फ्री ई बुक पे जाने के बाद आपको क्लास 5 की इंग्लिश सेलेक्ट करनी है और सब फ्री में डाउनलोडेबल है। गवर्नमेंट हर चीज प्रोवाइड करती है। क्लास 5 से स्टार्ट करना इंग्लिश पढ़ना, जिनकी वीक है, जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो आता होगा। क्लास 5 की इंग्लिश लेना और उसकी किताब को 2 बार पढ़ जाना यार, 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है सब। आराम से पढ़ के खत्म करो, एक एक चैप्टर खत्म करो। उसके चैप्टर में भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो और नीचे जाओ, और समझ में आ जाए तो क्लास 6 पे आओ, फिर क्लास 7 पे आओ, इंग्लिश पढ़ो, क्लास 9 पे आओ, क्लास 10 पे आओ, इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ डालो। इससे पहले ये कर डालो, है ना। इस पे पहुंचने से पहले आप इस चीज को कर डालो। इंग्लिश क्लास 5 पढ़ो, आसान मिलेगा। कुछ शब्द मिलेंगे, उनको डायरी में लिखना। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि कैसे मैं डायरी में अपने वर्ड्स बनाता था, वोकैबुलरी के, चीज़ों के, है ना। जब भी मैं इन अखबार, देखो मैं चाहो तो मैं अभी अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रही, देखो मेरी बुक, कैसे मैंने यहाँ पर चीज़ों को लिखा हुआ है। मैं वर्ड लिखता था, फिर उसका मतलब लिखता था, फिर उसका सेंटेंस लिखता था, और ऐसे मैं इसको रिवाइज करता। वो आपको भी ऐसे खूब सारे वर्ड्स मिलेंगे इन्हीं से। ये आपके वोकैबुलरी को यही बढ़ाएंगे, तो यही आपको सीखते हुए लेके जाएंगे। तो सीखिए, समझिए, है ना। क्लास 5 की इंग्लिश पढ़ना और पढ़ जाना, एकदम नोवेल की तरफ पढ़ जाओ। मोबाइल में डाउनलोड करो, वहीं से पढ़ जाओ यार, ठीक है। फ्री में मिल रही है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। क्लास 5 पढ़ो, क्लास 6 पढ़ो इंग्लिश, क्लास 7 पढ़ो इंग्लिश। लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी साइंस पढ़ रहे हो, बस इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश के पढ़ो, चैप्टर पढ़ जाओ, सारे कहानियाँ पढ़ जाओ, क्या है क्या है। इससे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्रीहेंशन पार्ट स्ट्रांग होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, आपको इंग्लिश में समझने में कोशिश आसानी होगी, आपको शब्दों को हिंदी में अनुवाद नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों की दिक्कत क्या है, आप लोग हिंदी में पहले उसको अनुवाद कर रहे हैं और फिर समझ रहे, अच्छा इसका ये मतलब, हैड का मतलब ये, हैव लगा था तो ये। आपको यही छोड़ना होगा। आपको वो ऐसे ही समझना होगा जैसे आप हिंदी बोलते समझ जाते हैं ना, वैसे इंग्लिश पढ़ते हो, डायरेक्टली इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, है ना। गलतियां वहां से भी चीज समझती हैं आप, वो होगा। मैं आपको नोवेल पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, नोवेल पढ़ोगे तो और अच्छा होगा लेकिन ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम कीजिए इसको, बेयर मिनिमम ये तो करना ही पड़ेगा अगर आपकी इंग्लिश अभी से पढ़ने में वीक है। समझ में नहीं कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो इसको अच्छा। एक और बात, स्टेनो में भी आता है इंग्लिश अच्छी वाली, तो परफेक्शन तो यहाँ लेके आनी पड़ेगी। तो आप क्लास 5 पे जाइए, क्लास 6 पे जाइए, फिर क्लास 7 पे, क्लास 8 पे, क्लास 9 पे, 10th पे। 11th 12th पे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना, 10th के बाद यहाँ पे आ जाना, है ना। अगर 11th 12th पे जाना चाहते हो चले जा सकते हो, वहां पे भी आपको वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, लेकिन आपको समझना आ जाएगा इंग्लिश, है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, आप लोग देख सकते हैं ना। हाँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इंग्लिश के दूसरे वाले पार्ट पे। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है इंग्लिश का? दूसरा वाला पार्ट है दोस्तों आपका, मैं बताता हूँ, हमें अभी भी क्या, दूसरा वाला पार्ट आ जाती है कि हमें अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करनी है ना, वोकैब बढ़ानी है। कोई बोलता रहे वोकैब के लिए ये कर दो, वो कर दो। देखो, एक वो वर्ड पावर मेड इजी बुक आती है ना, वर्ड पावर मेड इजी। आप उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, उनसे रूट वर्ड्स मिल जाते हैं, उसे सीखते हैं। लेकिन देखो, मैंने रूट वर्ड से नहीं सीखी चीज़ों को, मैं अपनी अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने ऐसा कुछ रूट, अच्छा, इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं इंग्लिश ऐसे ही हवा हवा में हो जाएगा। मैं अगर ये बोलूँ कि सिर्फ मैथ पढ़ते हो और इंग्लिश मत पढ़ो, नहीं ऐसा होगा। CPO में तो Tier 2 में सिर्फ इंग्लिश आती है, क्या करोगे? हाँ, ऐसे थोड़ी कर दोगे। तो वोकैबुलरी पे आते हैं। अब वोकैबुलरी की पार्ट में अगर आपको समझाएं तो देखो, वोकैबुलरी में एक तो आपको, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। फिर आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला पार्ट, ठीक है। फिर आपके साथ में एंटोनिम्स, टोनिम्स और सिनोनिम्स होता है, ठीक है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया। फिर आपको कई बार क्या होता है कि वर्ड की स्पेलिंग, है ना, स्पेलिंग चेक, वो भी आपकी वोकैब से आती है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग चेक होती है। अब ये आप करोगे कहाँ से? देखो, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो प्रैक्टिस सेट, है ना, प्रैक्टिस सेट भी टेस्ट सीरीज में समझाऊंगा आपको अलग से कि उसका कितना योगदान है, कितना महत्वपूर्ण है।
ठीक है। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे, एक एमबी पब्लिकेशंस की बुक आती है, अजय कुमार सिंह राइटर होंगे, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन, देखो ये बुक तो आप समझ लो, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन ये आपके स्क्रीन पे मैं दिखा दी, इस तरह की है, उसमें सेट्स होते हैं जो हमें लगाने हैं, चीजें अच्छे से करनी है। एमबी पब्लिकेशन की बुक होती है, आप वहां से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, और आप इडियम एंड फ्रेजेस भी वहीं से करेंगे, ठीक है, इडियम। अच्छा, साथ में आपका वो ग्रामर में देख लूंगा मैं, फ्रेजल वर्ब्स भी अगर आपको करना हो तो वोकैबुलरी में नहीं, वो वोकैब का पार्ट नहीं, उसमें आएगा, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन की बुक है आपकी अजय कुमार सिंह की, है ना। अभी मैंने उसकी पिक्चर दिखा दी आपको, अजय कुमार सिंह। इसमें आप जाइएगा, पेजेस मिलेंगे आपको। अच्छा, एक और चीज आपको, अच्छा, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। आप अगर करना चाहें तो ये दोनों चीजें आप एसपी बख्शी की बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको मैं मोटा मोटा, देखो दोस्तों, 4 किताबें बताऊंगा, उन 4 किताबों में के पूरे समावेश से ही आपकी ये हो जाती है। अच्छा, आपको ये पूरी नहीं पढ़नी है, इसमें प्रैक्टिस सेट होते हैं मेनली इस वाली बुक में। अच्छा, एसपी बख्शी बहुत अच्छी किताब है दोस्तों। इसमें अगर आप देखो डायरेक्ट चलो वो ग्रामर सेक्शन में देखूंगा, लेकिन एसपी बख्शी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले कर लीजिए, फ्रेजल वर्ब्स पहले कर लीजिए, उसके बाद इनसे कर लीजिए। नहीं तो यार इसी को फॉलो कर लीजिए। ये देखिए, अगर आपका इसमें से आएगा ही आएगा, अगर नहीं आता तो यूं सोच लेना दुनिया की हर चीज आप याद नहीं कर सकते, आपकी एक लिमिटेशन है, तो सोच लेना उस वाला कभी सिलेबस में था ही नहीं। इतना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एंटोनिमस सिनोनिमस, देखो स्पेलिंग चेक ये कहाँ से, आपको वर्ड्स लिखने, अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि कैसे मैं न्यूज़पेपर रीडिंग से अपने नोट्स बनाता था, डेली उनको अपडेट करता था, फिर टाइम में उनको रिवाइज करता था। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इन सबको डेली रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इंग्लिश में आपको मैं बता दूं, ये आपको पर डे 10 मिनट्स करने हैं, पर डे 10 मिनट तो लगाने ही हैं। सेम वे में इडियम एंड फ्रेजेस भी आपको पर डे 10 मिनट्स लगाने होंगे। अभी आऊंगा मैं प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब्स में भी, वहां पे भी आपको पर डे 10 मिनट्स रोज रिवाइज करना ही है, रोज पढ़ना ही है। 10 मिनट इसके 10 मिनट उसके, ये तो कहीं नहीं गए, याद रखना, ठीक है, ये तो कहीं नहीं गए। अब आ जाते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे। देखो ये करने के लिए ना, ये साथ में आप क्या, एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट, और इसका वॉल्यूम 1 कर लेना, है ना। वॉल्यूम 1 में एंटोनिम्स सिनोनिम्स दे रखा है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस इन्होंने भी दे रखा है, तो आप यहां से भी कर सकते हो। देखो ये रही बुक आपकी प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो, प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, वहां से ही अच्छे से आगे। स्पेलिंग चेक कहां से आएगी, ये जब आप कॉम्प्रीहेंशन मतलब सॉरी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं ना, तो उन्हीं बुक्स में पढ़ते 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 आपका दिमाग समझ जाता है कहाँ पे क्या है। कुछ शब्दों का होता है आई ई के बाद आया, ई के आई के बाद आया, तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट अभी लगाओगे ना टेस्ट सीरीज वाला, उसमें क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपकी क्लियरिटी आ गई। तो आपको मैंने बता दिया वोकैब कहाँ से करना है, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ठीक है, आपका स्पेलिंग चेक, ये सब चीज़ें आपके वोकैब की पार्ट बनेगी। और वोकैब पे आपको वर्क करने में टाइम लगता है, ये मत समझना कि एक दिन में चुटकी बजाते ही चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोकैब का पार्ट। अब मैं आता हूं आपके किस पे, ग्रामर के पार्ट में, है ना। ग्रामर करें तो करें कहां से, किसी भी चीज से। देखो इसके साथ अभी वोकैब ग्रामर पे खत्म नहीं होगा, है ना, लोग इसके पीछे बड़े होते हैं। आ जाओ, मैं आता हूं आपका ग्रामर, ठीक है। ग्रामर कहां से करें, तो ग्रामर की कहानी यह है दोस्तों कि आपको देखो एक सबसे अच्छी बुक आती है जो आपको करनी चाहिए, करनी भी है, ठीक है, वो होती है आपकी अशोक कुमार सिंह राइटर है उसके, ऐसे अशोक कुमार सिंह राइटर है, और अ मिरर ऑफ कॉमर्स नाम, बहुत फेमस बुक है, सब जानते हैं इसको, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। देखो इसमें क्या है ना, आपके 15 चैप्टर्स हैं, इसको करना कैसे, देखो मैं मिरर ऑफ कॉमर्स बुक कौन सी है, वो रही आपके स्क्रीन पे, आप उसे देख लीजिए, वही बुक है आपकी जो आपको करना है। लेकिन इसमें आपके 15 चैप्टर हैं। देखो ये बुक इतनी मोटी सी लगेगी आपको, पर इतनी मोटी की जरूरत नहीं है। शुरू के 15 के चैप्टर हैं, हर चैप्टर 2 या 3 पन्नों का है। आपको क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है। एक चैप्टर पढ़ा आपने, ठीक है, और उसके पीछे आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, उनको किया आपने, उसके पीछे सॉल्यूशन होंगे, गलती क्या होगी उसको देखना है।
एक दिन में एक चैप्टर हो गया, फिर आपको दूसरे दिन में दूसरा चैप्टर हो जाएगा, तीसरे दिन में तीसरा चैप्टर, ऐसे कर करके आप 15 चैप्टर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, 15 चैप्टर हो गए, फिर आपको फिर से पहले चैप्टर पे आना है, फिर पहला चैप्टर करना है, 50 क्वेश्चन करने हैं, फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर करना है, फिर 50 क्वेश्चन है। 15 दिन बाद फिर 15 दिन 2 बार रिवाइज हो गया, फिर आपको क्या करना है, यहां के बाद फिर से पहला चैप्टर पहली बार, मतलब फिर 50 क्वेश्चन, फिर पहला चैप्टर। अब आपको देखिएगा चीजें जो गलतियां हैं ना देख के पकड़ लोगे, नहीं तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार सब सेंटेंस तो बराबर ही है, नो एरर ही है, कहीं एरर गलती क्या है, सब तो ठीक ही लिख रहा है। लेकिन बताओ जब इस सवाल को, इस किताब को करोगे आप लोग, तो अब देख के बता दोगे यार ये गलती है, ठीक है, ये गलती हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा, वोकैब में आप ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हो, ऐसा है, मतलब उसमें ब्लैक बुक क्या है, देखो ब्लैक बुक क्या है कि निखिल गुप्ता द्वारा लिखी एक बुक है। उसमें क्या होता है कि आपके जितने जो पुरानी चीज़ें आई हुई हैं, है ना, जिसमें ऐसे रिपीट करती है, वो पूरा एक साथ लिखा हुआ है, कौन सा चैप्टर, कौन सी वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन सा वर्ड कितने रिपीट हुआ है। तो ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हो, पर ज़रूरत उतनी मुझे लगती नहीं है कि उसके करने की। आप 15 दिन हो गए, 15 दिन बाद फिर 15 दिन, फिर आप क्या करेंगे, अ मिरर ऑफ कॉमर्स के चैप्टर हर रोज एक पढ़ रहे होगे। आपको हार्डली, देखो दोस्तों, 15 मिनट लगेगा पढ़ने में, और आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा उस 50 क्वेश्चन करने में। लेकिन आपने 25 मिनट डेली दिए ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको 3 बार जब रिवीजन हो जाएगा, मतलब 45वें दिन बाद से 1.5 महीने बाद आप देखते हैं मिरर की कोई गलती भी नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी गलती नहीं करोगे। ग्रामर आपका इसमें से जो एरर मिस्टेक है ना, वो पूरा क्लियरिटी हो जाएगा। फिर आ जाता हूं मैं, अच्छा कुछ लोग इसको फॉलो करने के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट भी फॉलो कर लेते हैं, है ना, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये अभी जो मैंने आपको वॉल्यूम बताई, प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है, पैरामाउंट इसका वॉल्यूम 1, आप लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये, मैंने इसको फॉलो किया, मैंने इसको फॉलो नहीं किया था, मैंने यहीं से चीज़ें की थी, मेरी हमेशा चीज़ें यहीं से क्लियरिटी रहती है। बैंकिंग के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, इसको कर लीजिए, वो हो जाएगा। अब आ जाता हूं मैं, ग्रामर का ये हो गया, है ना, अशोक कुमार सिंह की बुक बता दी। साथ में आपको देखो दोस्तों, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ये आप प्लेन टू पैरामाउंट से कर लीजिए प्रीपोजिशन। फिर आपका क्या है, प्रीपोजिशन आ जाती है आपकी एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। दोस्तों मैंने ये दोनों चीजें की थी, आपके रूल पढ़े थे मैंने यहाँ पे, ठीक है, रूल पढ़े थे कहाँ से, एसपी बख्शी की जो बुक है, एसपी बख्शी की जो इंग्लिश की बुक है, बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट के रूल समझाया है। आपको क्या करना है, आपको इसका रूल एक दिन पढ़ लेना है, इसके रूल एक दिन पढ़ना है। जब दोनों के आप रूल पढ़ लोगे तो आपको अब क्या करना है, डेली बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, जो किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक आती है प्रीवियस ईयर, किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक आती है ना, टॉपिक वाइज, आपका टॉपिक वाइज, आप उस किताब के एक्टिव पैसिव में जाना, आपको पूरे के पूरे जो आज तक एक्टिव पैसिव आए हैं सारी लिस्ट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बस पहले रूल इसके पढ़ लीजिए, फिर इसके रूल पढ़ लीजिए, डेली 5 मिनट। इसके पढ़ने के बाद आप इसके 10 क्वेश्चन कर लीजिए, आराम से हो जाएंगे, और इसके 10 क्वेश्चन कर लीजिए, डेली आप 10-10 करते जाइए। देखिए आपकी कमियां ना दूर हो जाएंगी, आपकी गलतियां बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप कोई गलती, आप ऑप्शन देख के बता दोगे यार कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। तो आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपका करवाएगा तो एसपी बख्शी रूल पढ़ने के लिए, लेकिन इस्तेमाल ये होगा। अच्छा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आप लोग अब मिरर ऑफ कॉमन एयर की बुक है वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लेन टू पैरामाउंट का वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्रीपोजिशन वहां से हो जाएगा आपका, ठीक है। साथ में आपका फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स मैंने कहा ना कि आप फ्रेजल वर्ब्स कर सकते हैं एसपी बख्शी से या चीजों से, या एसपी बख्शी से कर लीजिए या मिरर ऑफ कॉमन एयर से कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है ना। तो ये हो गया। अब आपके आता हूं, ये सब तो ग्रामर पार्ट हो गया कि क्लियरली इस बुक को फॉलो करो, इसको यहां से लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लो, प्रीक्यूआरएस प्रीपोजिशन ग्रामेटिकल, है ना। अच्छा क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट देखो, क्लोज टेस्ट में कुछ ना कुछ आपको गम्मी मिलेगी। ये प्रीपोजिशन आपकी स्ट्रांग हुई ना तो क्लोज टेस्ट स्ट्रांग हो जाएगा, साथ में आपका एरर डिटेक्शन स्ट्रांग हो गया तो क्लोज टेस्ट तब स्ट्रांग हो जाएगा, साथ में आपने अगर वोकैबुलरी स्ट्रांग कर रखी है
आपने जो कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग कर रखा है तो आप क्लोज टेस्ट को अच्छे से कर पाओगे, गलतियां नहीं होंगी, बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हो जाता है। तो क्लोज टेस्ट देखो कोई एक अलग करने का ये नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बुक आएगी क्लोज टेस्ट के, आपको यही सब चीजें पार्ट करनी है क्लोज टेस्ट में। अब देखो ये तो होगी किताबें पढ़ने की, है ना। अब हम अपने आप को कॉम्प्रीहेंड मतलब सबको इकट्ठा करेंगे क्या, उसके लिए क्या होता है, एक सेट लगाओ दोस्तों, ठीक है। सेट क्या होता है, ये जो एमबी पब्लिकेशन की मैंने आपको बुक बताई है, बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन किताब है। अब मैं आपको बताता हूँ सेट का इंपॉर्टेंट या टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेस्ट सीरीज या आपके सेट, देखो मैं तो कहूँगा वो एमबी पब्लिकेशन की आपने बुक ले ली वही जो जिसमें सेट है, तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेंगे, आपको डेली एक सेट लगाना है, डेली अ सेट अ डे मेक यू परफेक्ट इन अ वे चलो अलग है, अ सेट अ डे मेक यू परफेक्ट इन अ वे, ठीक है। डेली एक सेट लगा दो, है ना, या डेली नहीं लगा सकते, अल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़ के एक दिन तो लगाओ। यहां से क्या होगा, और टेस्ट सीरीज देखो, टेस्ट सीरीज मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज तो एक ले ही लो यार, किसी की भी ले लो, लेकिन टेस्ट सीरीज ले लो, अल्टरनेट डेज पे एक टेस्ट दे दो, एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट दो, इंग्लिश का बहुत स्ट्रांग होगा। आपको क्या है, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो बुक्स पढ़ेंगे तो वर्ड्स मिलेंगे, वहां से उस वर्ड से आप जब चीजें कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, आपको वहां से वर्ड लिख के अपने उसमें करना है, ऐसी फ्रेजल वर्ब्स में। तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी स्टडीज को टेस्ट सीरीज से। आपको बहुत सारे इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस प्रैक्टिस सेट और सेट में मिलेंगे। अब एमबी पब्लिकेशन की बुक में देखो 200 से ऊपर है ना, 200 से ऊपर प्रैक्टिस सेट है, तो आपको इस्तेमाल करना है। और आप बेहतरीन तरीके से 3 महीने जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको बेहतरीन तरीके से कर लिया तो अप्रैल मई जून जुलाई जितने एग्जाम हो 100% मार्क्स आपके इंग्लिश में गारंटी है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता अगर आपने बेहतरीन तरीके से ठीक तरह से किया है। आप वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी पढ़ सकते हैं, पर मुझे उसकी जरूरत उतनी लगती नहीं। देखो आप पढ़ना है तो पढ़ लो, रूट पता लग जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप वोकैब के लिए, जैसे मैं बता दिया, वोकैब के लिए वो प्रिंट टू पैरामाउंट पर पढ़ लीजिए, फिर आप वो वॉल्यूम 1 काफ़ी है, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ब्लैक बुक ऑफ जो इंग्लिश है फॉलो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, लेकिन आप एसपी बख्शी को भी देखिए, अच्छे से कीजिए। ये 4 किताबें जो है ना आपकी, मैं बता रहा हूँ, प्रिंट टू पैरामाउंट, एसपी बख्शी, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, और सबसे ऊपर, मैं सबसे नीचे बता रहा हूँ लेकिन सबसे ऊपर होनी चाहिए, वो है आपकी अजय कुमार सिंह की आपकी ये एमबी पब्लिकेशन की बुक। देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी ने मुझे पैसे दिए हैं ये किताब बताने के लिए, मैं आपको वही स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो चीज़ पढ़नी चाहिए। बस इतना पढ़ो, इतनी लिमिट रखो अपने सोर्सेस को आपके, और साथ में टेस्ट सीरीज मत भूलना, एक सेट एमबी पब्लिकेशन का ही लगा लो या फिर एक टेस्ट सीरीज। ये 4 चीजें कर लो, आपका कोई एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका एसएससीजीएल हो, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, अच्छे से आप कर लो। ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। अच्छा, प्रॉपर रिवीजन, डेली रिवीजन का टाइम रखिए, है ना, कैसे रिवाइज करें, कितने बजे रिवाइज करें, ये आपका अपना है। रात में रिवाइज करना रात में करो, सुबह करना है करो, लेकिन प्रॉपर रिवीजन रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आपका क्लोज टेस्ट नहीं, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट, ये ईडियम एंड फ्रेजेस, ये आपके डेली हर 10 मिनट, रोज 10 मिनट लगाने। जैसे आप ब्रश करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, डेली वो होता है ना, वैसे ये भी डेली होना चाहिए। और उसके बाद आपकी, देखो मैं बता रहा हूँ, संतुष्टि रखो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, चीज़ें आसान होंगी। देखो चारों किताब खरीद कर रख मत लेना, लाइब्रेरी मत बनाना। पढ़ नहीं पा रहे हो, एक एक करके खरीदो, लेकिन पढ़ो, पढ़ना इज मोर इंपॉर्टेंट। किताबें होने से अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है तब तो यार किताबें भरी होती है हर किसी घर में, लेकिन सक्सेस होती है पढ़ने से। ये रिसोर्सेज कंसाइज रखो, इतना ही पढ़ना है। उसके बाद कोई कुछ बोले ना बाबा ना, पढ़ते रहो, रिजल्ट जल्दी ही आएगा। 15-20 दिन बाद आपको खुद दिखने लग जाएगा, टेस्ट सीरीज के थ्रू, सेट लगाने के थ्रू, कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग, और ये बात छोड़ दोगे, आप हिंदी मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में इतना ध्यान नहीं दोगे, आप वो कर लोगे। देखो जीडी में चल जाता है एसएससी की कि हिंदी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं बच पाओगे। करना पड़ेगा, करना है, और तो समझ लो, भागने से कोई किसी भी चीज़ से भागने से कोई हल नहीं निकल जाता, उसको फेस करने से होता है। मजबूती से लड़ो, हराओ उसको, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में स्ट्रेटजी आपकी, ये गारंटी रखकर अच्छे नंबर आएंगे। आपने अगर इसको फॉलो किया तो, मैंने फॉलो किया था, बहुत अच्छे नंबर आए थे। 4 बार सिलेक्शन हुआ उसी से,
होता चला गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो इंग्लिश का पैटर्न भी थोड़ा आसान वे में है। तो फेबुलस ईडीओ एसएससी की टीम सर आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, साथ में अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो ना, ताकि इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना फैले। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।